हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, यह है y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई 4, ये क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है इन दोनों जो फंक्शंस हैं उनका ग्राफ एक ही ग्राफ मतलब एक ही एक्सेस पे इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए साइन पहला जो फंक्शन दिख रहा है वह है साइन एक्स और दूसरा जो फंक्शन है साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 और y इज इक्वल टू जो साइन एक्स जो फंक्शन दिख रहा है, इस फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है, बहुत बार हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। तो इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग डायरेक्ट ही बना सकते हैं। सिंस यहाँ एक दिया गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड वी नो दैट कि साइन एक्स is periodic function with period, ये कितना होता है जी 2 पाई, मतलब x का अलग अलग वैल्यू हम लोग 2 पाई मतलब 360 डिग्री तक ले करके हम लोग क्या करेंगे, उसका डिफरेंट y का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते थे। तो इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी बहुत बार निकाले हुए हैं, तो इसका डायरेक्ट हम लोग टेबुलर फॉर्म ही देख लेते हैं। तो पहला जो क्या है जी, इसमें टेबुलर फॉर्म में इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं कि बहुत बार हम लोग पिछला वीडियो देखे थे, उसमें भी हम सेम कंसेप्ट को हम लोग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का भी एक ग्राफ देखे हुए थे। तो ये सब कॉमन बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग जो ऐसा बनाए हुए हैं, तो इसका यूज़ हम लोग डायरेक्ट करते हैं। एक है यहाँ पे एक्स, फिर हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना जी साइन एक्स, वैल्यू कितना कितना लेते थे 0, 30, 45, 60, 90, 125, 135, 150, फिर था 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, फिर था 330 और फिर हो गया कितना जी 360 डिग्री। वैल्यू कितना कितना आया था, आप जो प्रीवियस वीडियोस में जो आप उसको देख करके यदि आपने नोट्स बनाया वहाँ से देख सकते हैं। वैल्यू 0.5, 0.71, 0.871, फिर यहाँ पे है 0.87, 0.71, 0.50, फिर है माइनस 0.5, माइनस 0.71, ये माइनस में है, फिर है माइनस 0.87 माइनस 1, फिर है माइनस 0.87, माइनस 0.71, माइनस 0.5, फिर वैल्यू क्या है जी 0। तो ये जो वैल्यू चार्ट दिख रहा है किसका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का है। एक और जो इसमें जो हम लोग को दिखा वो लिखना है y इज इक्वल टू दूसरा कितना है जी, बोलता है साइन x माइनस पाई बाई 4। याद करो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था जब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बना रहे थे, और 5 में हम लोग देखे हुए थे सिर्फ आंसर क्वेश्चन उसमें था 2 साइन x माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हुए थे, सिर्फ हम लोग जानते हैं कि सिंस साइन x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना होता है जी 2 पाई। फंक्शन का पीरियड साइन में कितना होता है 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे जो x का अलग अलग वैल्यू लेंगे तो शुरुआत कहाँ होता है ओरिजिन से, तो x का वैल्यू यहाँ पे जो है 0 डिग्री लेने के लिए यहाँ पे फंक्शन में यहाँ 0 होने के लिए शुरुआत में x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा पाई बाई 4 मतलब 45। इसी को लिख सकते हैं कितना साइन x माइनस 45 डिग्री है। तो यहाँ सबसे पहला जो पुट करना होगा
x इज इक्वल टू कितना जी 45 डिग्री, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 0 वैल्यू 0। अब और x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 45 डिग्री है, यहाँ पे लेते थे 0 30, तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू पुट करें x के जगह पे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट 30 होना चाहिए। तो 30 लाने के लिए क्या करना होगा जी, तो 45 में 30 ऐड कर दें, मतलब 75 यदि लेंगे 75 लेंगे तभी तो वैल्यू यहाँ पे 30 आएगा। तो जगह साइन 30 तो वैल्यू 1/2 0.5। अब सोचिए ऐसा x पर यहाँ क्या रखा जाए कि वैल्यू यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाए, घटा करके कितना जी 45, तो पुट कर देते हैं 90, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 45, तो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा 0.71। मतलब x का जो वैल्यू लेंगे जो ओरिजिनल में लेते थे उसमें 45 ऐड करके लेंगे, क्योंकि एंगल में 45 क्या है जी माइनस किया हुआ है। तब यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, अब कितना लेना होगा जी, तो 45 के बाद लेते थे 60, तो 60 में 45 ऐड कर दें 105। अब 105 लेंगे तो 105 माइनस 45, अब आ जाएगा 60, मतलब हो जाएगा यहाँ से √3/2 मतलब 0.87। अब x का वैल्यू कितना लेंगे, 90 लेना था, 90 बाद कितना लेना है उस पर 45 जोड़ देंगे तो 135, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू 1। अब x का वैल्यू कितना लेना होगा, 90 के बाद लेते थे 120, तो x का वैल्यू ऐसा पुट करें ताकि 1 यहाँ पे सॉल्व करने पर 120 आना चाहिए। तो 120 में 45 ऐड कर दें, तो 120 में 45 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 165, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 165, देन y इज इक्वल टू साइन होगा 120, और साइन 120 का वैल्यू क्या होता है √3/2 हो जाएगा 0.87, क्योंकि ऐसा वैल्यू साइन 120 का वैल्यू आप अलग अलग एंगल पे फंक्शंस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए थे। अब और x का वैल्यू कितना लेना होगा, 120 के बाद देते थे 135, तो 135 में 45 ऐड कर दें 0, यहाँ हो जाएगा 538 180। अब और x का वैल्यू कितना लेंगे 180, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 45, तो इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे 180 माइनस 45, तो जाएगा साइन 135, और साइन 135 का वैल्यू होता है 1/√2, और 1/√2 हो जाएगा 0.71। अब और x का वैल्यू कितना लेंगे, तो 135 के बाद लेते थे 150, तो 150 लाने के लिए हम लोग क्या करना होगा जी, 150 में आप 45 जोड़ दें तो जगह x इज इक्वल टू लेना होगा 195, तो देन y इज इक्वल टू साइन हो जाएगा 150, और साइन 150 का 1 मतलब कितना 1/2 मतलब 0.5। अब x का फिर से वैल्यू ले लें इधर आगे, अब और x का वैल्यू कितना लेंगे 150 के बाद लेते थे 190, तो 190 में 180, तो 180 में आप 45 ऐड कर दें तो जाएगा कितना जी 225, तो देन y इज इक्वल टू हाँ 225 माइनस 45 कीजिएगा तो जाएगा 180, और वैल्यू हो जाएगा 0। अब और x का वैल्यू कितना लेंगे, तो 180 के बाद होता है 210, तो 210 में 45 ऐड कर दें तो जाएगा 255, और जाएगा y इज इक्वल टू साइन हो जाएगा 210, तो जाएगा माइनस 0.5। अब और x का वैल्यू कितना होगा, तो 210 के बाद लेते थे 225, तो 225 में 45 ऐड कर दें तो अगर 10, यहाँ हो जाएगा 5 और 270, यहाँ होगा 270। अब और x का वैल्यू लेंगे 270 माइनस 45 तो हो जाएगा 225, तो 225 हो जाएगा -1/√2 मतलब हो जाएगा -0.71। अब और x का वैल्यू कितना लेना होगा, 225 के बाद आता है 240, तो 245 में 40 में 45 ऐड कर दें तो जाएगा 285, देन y इज इक्वल टू यहाँ पे साइन होगा 225, तो जाएगा साइन 240, इसका वैल्यू होता है -√3/2 मतलब जाएगा माइनस हो जाएगा 0.87। अब और x का वैल्यू कितना लेना होगा, 240 के बाद लेते हैं 270, तो 270 में 45 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा जी 315, तो देन y इज इक्वल टू होगा साइन x का वैल्यू 315 लेंगे 315 में 45 जाएगा तो कितना होगा
270, इसका वैल्यू होता -1। अब और कितना लेना होगा x का वैल्यू, 270 के बाद लेते थे 300, और 300 यहाँ लेंगे नहीं। अब 300 हम तो ऐसा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू वो लेना है ताकि घटाने पर 300 आना चाहिए, तो उसको 45 जोड़ के ले लेते हैं। कितना होगा 300 लाने के लिए 45 में जोड़ दें, कितना होगा 345। तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा sin 300, और इसका वैल्यू होता है माइनस रूट अंडर 3/2, मतलब इसका हो जाएगा -0.87। अब और x का वैल्यू कितना लेंगे, 300 के बाद लेते हैं 315, तो 315 में 45 ऐड करके लेंगे तो कितना का 0 होगा 360। तो देन y इज इक्वल टू साइन 360 में 45 जाएगा तो जाएगा 315, तो जाएगा -1/√2 -0.71। अब और x का वैल्यू कितना ले लेंगे, 315 के बाद लेते हैं 330, तो 330 में 45 ऐड करके ले तो अगर 375। तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 330, तो जाएगा -1/2, तो जाएगा -0.5। अब और अंतिम में कितना लेना होगा एक और, तो 3 वैसा लेना है। x का वैल्यू क्या लें कि 360 आना चाहिए, तो उसमें 360 में 45 ऐड कर दें तो जाएगा कितना जी 405। तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 360 का वैल्यू कितना होता है 0। तो x का हम लोग अलग अलग वैल्यू लिए हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का भी डिफरेंट वैल्यू आया है। अब इन जो फंक्शन जो y इज इक्वल टू साइन x माइनस π/4 है, उनके लिए उसके लिए भी हम लोग क्या बना दें, एक टेबल बना दें, मतलब वैल्यू चार्ट बना दें। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन x माइनस हो जाएगा π/4, x माइनस π/4, π/4 मतलब 45। कितना कितना वैल्यू लिए हैं जी, देखिए यहाँ 45 डिग्री, फिर 75, फिर 90 डिग्री, 105, फिर है 135 लिए, फिर लिए 165, फिर ले लिए 180, हो जाएगा 195 लिए, फिर 195 के बाद लिए 225, फिर 255, फिर 270, फिर 285, 315 के बाद लिए 345, 315 के बाद 345, फिर 345 के बाद लिए 360, फिर लिए 375 और लास्ट में लिए 405। और इनका जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है अलग अलग, तो सेम वही सब वैल्यू रिपीट किया है। तो जाएगा 0, 0.5, 0.71, 0.87, 1, 0.87, 0.71, 0.50, -0.5, -0.71, -0.87, -1, फिर हो जाएगा -0.87, -0.71, -0.5, फिर कितना है जी 0। अब क्या करें, ये जो अलग अलग दोनों फंक्शंस का जो वैल्यू चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाना है, ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब दोनों का दो फंक्शंस का ग्राफ बनाना है एक ही एक्सेस पे। इधर हो जाएगा x डैश, y डैश, ओरिजिन। यहाँ कितना होगा 1, -1, 0.5, -0.5, ये यहाँ है 200, 2 पाई, इसके हाफ में बीच में कहीं होगा पाई,
इधर कहीं होगा π/2, इधर कहीं होगा 3π/2, 45, इधर हो जाएगा कहीं 135, इधर होगा 225, इधर होगा 315, 45 से जस्ट पहले इधर कहीं पर होगा 30, इसके आगे कहीं इधर होगा 60, ये इधर होगा 120, फिर 120 के बाद यहाँ पे होगा 150, इधर कहीं पर होगा 210, इधर कहीं होगा 240, 300, 330। अभी वो लोग इसका बात कर रहे हैं, x का आप अलग अलग वैल्यू लो। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है जी 0, 30 पर वैल्यू हो जाएगा 0.5, 45 पे यहाँ पे हो जाएगा 0.75, हो जाएगा -0.75, तो 0.71 है, मतलब 45 0.75 से थोड़ा सा नीचे, 60 पर 0.87, फिर 90 पे वैल्यू कितना होता है 1, मतलब इसके सीध में इधर कहीं होगा 1, फिर 120 पे वैल्यू कितना है -0.87, फिर 135 पे 0.71, 150 पे 0.5 और 180 पे 0, 120 पे वैल्यू होता है -0.5, 225 पे -0.71, इससे जस्ट पहले तो -0.71, 240 पे -0.87, 270 पे -1, तो इधर कहीं होगा 2 -1, फिर 300 पे -0.87, 315 पे -0.71, 330 पे -0.5 और ये कितना है 0। अब इसको क्या करें, फ्री हैंड मिला दें। ये हो गया, तो ये जो फंक्शन है इसका एक किसका ग्राफ बना है जी, ए बन गया है y = sin x का ग्राफ बना है। दूसरा जो दिख रहा है वो किसका बनाना है, y = sin x - π/4, तो वैल्यू कितना कितना है जी 0.45 है, उसके बाद है 75, तो 75 इसके बीच में इधर इसको जो है ब्लू मार्कर से ग्रीन मार्कर से कर दे रहे हैं 75, फिर है 90, 90 के बाद है 105, तो 105 इसके बीच में सेंटर में होगा, फिर है 105 के बाद 135, उसके बाद है 165, तो इसके यहाँ पे जो होगा ये होगा 165, फिर 180 है, 180 के बाद है 195, तो इधर कहीं होगा 195, फिर है 225, 255, यहाँ जो गैप दिख रहा है ये हो जाएगा 255, फिर 270 के बाद है 285, ये हो जाएगा 285, फिर है 315, 315 के बाद है 345, यहाँ पे ये हो जाएगा 345, फिर आगे कितना हो जाएगा जी 375, 360 के बाद 375 और आगे कितना है जी 405। ये अब x का अलग अलग वैल्यू लिए 45, तो वैल्यू कितना है 0, यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, फिर है 75 पे वैल्यू 0.5 इधर ये है, फिर है 90 पे वैल्यू 0.71 इधर इसके सीध में इधर, फिर 105 पे 0.87, 105 इधर है, फिर जो 120 पे वैल्यू कितना है जी 105 के बाद कितना है 105 के बाद है 135, तो 135 यहाँ पे है इधर, तो इस पर वैल्यू कितना है 1 और ऊपर होगा दबा दे 1। ये y = sin x जो ग्राफ है इसको हम लोग और ऊपर लिख दें, हो जाएगा 1, फिर कितना है जी 135 के बाद कितना है 165, एक एक करके लेते जाएं, तो 165 इधर कहीं होगा, ये हो जाएगा 0.87,
फिर 180 है, 180 पे कितना है, और इधर हो गया 180 पे है 0.71, वो इधर कहीं है। फिर 195 पर वैल्यू कितना है जी, 0.5। फिर 225 पे वैल्यू कितना है, 0। फिर 255, फिर 255 इधर है, इधर वैल्यू है इसका -0.5। फिर है 270 है, 270 पर है -0.71। फिर 270 के बाद है 285, 285 पे वैल्यू है -0.7587। फिर 315 पे वैल्यू है -1, 315 इधर है, इधर कहीं पे सीध पे इधर होगा -1। फिर है 345 पे -0.87, -0.87। फिर 360 पे वैल्यू इधर कहीं है 0.71, -0.71। फिर 375 पे -0.5 और 405 पे 0। अब इस ग्राफ, इस पॉइंट्स को क्या करें, फिर फ्री हैंड मिला दें। ये हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना है, एक इसका ग्राफ बना जी y = sin x माइनस कितना हो गया, π/4, मतलब x - 45 डिग्री। ये दोनों जो फंक्शंस का जो ग्राफ बनाए हैं, कर्व ड्रॉ हुआ है, दोनों एकदम सिमेट्रिक है, दोनों देखने में एक जैसा है, लेकिन दोनों का जो ग्राफ का जो इनिशियल है पॉइंट वो अलग अलग है, क्योंकि फंक्शन एक में है y = sin x और एक में y = sin x - π/4। तो ये दोनों का अलग अलग, दो अलग अलग फंक्शंस थे, उनका कर्व को, ग्राफ को हम लोगों ने एक ही एक्सिस पे दिखा दिया। इसके आगे और आगे आप रिपीट कर सकते हैं। तो यदि बोला जाए इनका भी देखो गैपिंग यहाँ से यहाँ तक देखें कितना डिग्री तक है, 360। 45 से 405 में जाएगा, वहाँ भी कितना होगा, 360। सिर्फ क्या है, ए ओरिजिन में शुरुआत में होना चाहिए 0 डिग्री से स्टार्ट, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ, 45, मतलब 45 डिग्री वो आगे की ओर आगे बढ़ गया है, मतलब शिफ्ट कर गया है। तो ये जो है क्या चीज़, शिफ्टिंग ऑफ कर्व के अनुसार काम होगा। यदि एंगल यहाँ रहता 0 + 45 रहता, तो शुरुआत जो यहाँ पे x का वैल्यू 45 से लिए हैं, वहाँ लेना पड़ता -45, क्योंकि y = साइन हो जाता x + 45। तो x के यहाँ पर क्या रखेंगे कि 0 आता, तो वहाँ पे रखना होता -45। तो शुरुआत करते -45 से, तो उस केस में इसका जो ग्राफ पीछे से हो जाता, और उसका ग्राफ कहाँ जाता, 315 तक में जाकर स्टॉप हो जाता। तो ये जो कर्व का जो ग्राफ पीछे की ओर खिसक गया, तो क्या होगा, खींचना मतलब क्या करना, लिफ्ट करना, उठाना। तो क्या हो जाएगा जी, वो लिफ्टिंग कहलाएगा, लिफ्टिंग ऑफ कर्व, लिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, मतलब शिफ्टिंग, लिफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड मैग्नीफाइंग, ये 3-4 तरीके का जितना भी टाइप था एक ग्राफ में, ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड और आप अपने से खुद सॉल्व करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि कैसे फंक्शंस का जो ग्राफ ड्रॉ होता है। और यदि अलग अलग फंक्शंस दिए रहेंगे तो जनरली जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें, हालांकि सब फंक्शंस अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है वो साइन, कॉस और टैन का ही 3, और उसमें जनरली ज़्यादा पूछा जाता है साइन और कॉस का। तो वो दोनों आपको जो कम से कम जो है सभी हर टाइप का क्वेश्चन आपको देख लेना है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब इसके साथ जो हम लोग का जो एक्सरसाइज था 5.3 ये हो गया कंप्लीट। अब 5.3 कंप्लीट हो गया। इसमें जो जितने हम लोग इस चैप्टर में 5.3 के साथ ये जो है चैप्टर जो था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ये टोटल कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हम लोग बोले थे कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे, उसके अलावा और कुछ तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने 5.1 जब आप लोग पढ़ रहे थे, बता रहे थे, तो वहाँ पे क्या करना था, प्रूव करने वाला था। तो प्रूव करने वाला था तो उसको बोले थे यदि उसी का ऑब्जेक्टिव MCQ दिया रहेगा तो उस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना नहीं है, बनाने से ज़्यादा आसान है। हिट एंड ट्रायल करके आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्या आंसर होगा सो आसानी से। खैर उसका भी डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए हम लोग देखो पढ़ना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन बुक में दिया गया है उसका जो पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में लिखता है tan थीटा
tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो वैल्यू निकालने बोल दिया है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बाय 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब जो आपको सुविधा लगे, जो आसान लगे बना लीजिएगा। जैसे एक दी tan थीटा, एक तरीका पहले इसको क्या करें जी, डिवाइडिंग कर दें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा जी, 3 sin थीटा माइनस cos थीटा बाय cos थीटा बाय ये है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बाय cos थीटा। अलग अलग यदि सेपरेट करें तो यहाँ जाएगा 3 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस 4 cos थीटा बाय cos थीटा बाय इधर जगह 3 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस हो जाएगा 4 cos थीटा बाय cos थीटा। ये cos थीटा विल कैंसल, तो कितना हो जाएगा जी, देखिए 3 sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 4। अब tan थीटा का वैल्यू निकाल के रखे, कितना निकाल के क्या रखे, दिया गया है वो 3 इंटू ये दिया गया 3/4 माइनस 4, ये 3 इंटू 3/4 प्लस 4। यहाँ कितना एलसीएम लेंगे चीज, 9/4 माइनस 4, फिर है 9/4 प्लस 4, तो जाएगा 9 माइनस 16/4, 9 प्लस 16/4, 4 विल कैंसल, तो कितना जाएगा यहाँ से माइनस 7 बाय कितना हो जाएगा जी 25। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर हम लोग को दिया गया है, चेक कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होगा कि जैसे यहाँ दिया गया है कितना जी tan थीटा 3/4, यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि बना दें तो ए बी और ये क्या मान लें जी सी, इस एंगल को मान लें थीटा और tan में क्या है p/b, तो p और b दिया हुआ है, तो इसके अनुसार से हाइपोटेन्यूज निकाले कितना हो जाएगा 5। अब इसके अनुसार से p h और b दिया हुआ है, तो 3 sin थीटा है, साइन को लिख सकते हैं p/h मतलब 3/5, cos को लिख सकते हैं b/h मतलब 4/5। उस तरह से आप अलग अलग वैल्यू जो साइन कॉस है तो वहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू और आसानी से इसका वैल्यू निकल जाएगा। वैल्यू सेम माइनस 7/25 ही आएगा, मतलब यहाँ पे डिवाइड करने का नौबत उसमें नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन देखे थे, शुरुआत किए हुए हैं। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चन इसमें और वेरी शॉर्ट में 12 क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस में 6 हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस का और हम अपने से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे। तो अब जो बच गए हैं जो क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।